हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 + tan x into dx। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले तो जो गिवन इंटीग्रल दी गई है उसको लेट कर लेना है आपने आई, और उसको नंबर 1 कंसिडर कर लेना है। तो जहाँ पर हमारे पास एक रूल आता है, रूल के अकॉर्डिंग ये वाली जो दो इंटीग्रल्स है वो आपस में इक्वल होती है। कौन सी इंटीग्रल इक्वल होती है? इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f(a - x) dx। जहाँ पर जो a है ये वाला, वो है अपर लिमिट। इंटीग्रल की जो अपर लिमिट है उसको हम a कंसिडर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में। तो अगर ये वाला फॉर्मूला जहाँ पर अप्लाई करोगे आप इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा? देखो जहाँ पर tan x है, जहाँ जहाँ x है, x की जगह आपने क्या कंसिडर कर देना है? a - x। तो x कितना है? a कितना है हमारे पास? π/4, क्योंकि अपर लिमिट कितनी है? π/4। जितनी अपर लिमिट है वो है हमारे पास a। तो tan π/4 - x, इसका कुछ एक फार्मूला होता है हमारे पास। tan π/4 - x की वैल्यू होती है 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। तो आपने ये वाली वैल्यू, जहाँ इस वैल्यू की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो जहाँ पर हमने पुट कर दी तो log ऑफ 1 + 1 - tan x अपॉन tan x, ये वाला हमारे पास इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई। तो इसके बाद आप जहाँ पर एलसीएम लोगे, इस टर्म का अगर आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास ये आ जाता है 1 + tan x + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। जहाँ पर tan और tan की वैल्यू ये आपसे मैं कैंसिल हो गए, और 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास? 2। तो जहाँ पर आ गया नोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है? ये देखो, जहाँ पर आ गया इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ, जहाँ पर आ गया 1 + 1 2, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 + tan x। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log m/n। अगर log m/n की वैल्यू कितनी होती है? log m नोमिनेटर माइनस log डिनोमिनेटर। तो ये वाली वैल्यू हमने जहाँ पर अप्लाई कर दी ना इस वाले में, जब अप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है हमारे पास? इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ नोमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो इंटीग्रल को आपने स्प्लिट कर देना है, अलग अलग कर दो इसको। एक तो आ गया हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 इंटू dx, और सेकंड इंटीग्रल कितनी आ गई हमारे पास? 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x dx। तो हमारा जो गिवन हमने इंटीग्रल दी गई है उसकी वैल्यू ये वाली हमारे पास गिवन इंटीग्रल बन गई, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? आई। तो इसकी जगह हमने आई पुट कर देना है, क्योंकि जो नंबर 1 हमने कंसिडर किया है, जहाँ पर ये देखो, ये वाला जो नंबर 1 जहाँ पर कंसिडर किया है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? आई। तो ये वाली वैल्यू वहाँ पर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारे पास आ गया कुछ ये वाला रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 dx माइनस आई। और ये माइनस आई है, ये दूसरी तरफ ले जाना है, तो आई + आई कितना हो जाता है हमारे पास? 2i। और log 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको आउटसाइड कर देना इंटीग्रल के। तो इंटीग्रल के अंदर क्या रह जाएगा? 0 to π/4 1 dx। 1 की इंटीग्रल कितनी होती है? x। तो जहाँ 1 की इंटीग्रल हमने x पुट कर दी जहाँ पर, तो 0 to π/4 आपने इसकी लिमिट फिल कर देनी है। पहले अपर लिमिट आप फिल करोगे, माइनस लोअर लिमिट फिल करोगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो गिवन इंटीग्रल है आई, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? π/8 इंटू log ऑफ 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू dx। तो सबसे पहले जो भी गिवन आपको इंटीग्रल दी गई है उसको आपने लेट कर लेना आई इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल, और उसको नंबर 1 कंसिडर कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ये वाली दो इंटीग्रल आपस में इक्वलेंट होती है। कौन सी इंटीग्रल इक्वलेंट होती है? इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। और a क्या चीज़ है हमारे पास? a है हमारे पास इंटीग्रल का जो अपर लिमिट है, उसको हमें a कहते हैं।
तो जहाँ पर नंबर 1 में आपने वो वैल्यू फिल कर देनी है, जहाँ x है वहाँ फिल कर देना आपने a माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, π/2। तो जहाँ जहाँ x है, एक जहाँ पर x है और दूसरा जहाँ पर x है, दोनों की जगह आपने क्या पुट कर देना है, a माइनस एक्स, दैट इज π/2 माइनस एक्स। तो जहाँ पर भी पुट कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करना है आपने। इसको तो एज इट रहने दिया, लेकिन जहाँ पर जो 2 है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया पाई माइनस 2x। तो आपको ये पता है साइन जो होता है साइन π/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos x। और साइन पाई माइनस 2x की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2x। तो ये इंटीग्रल आ गई है, इसको आपने नंबर 2 कंसिडर कर देना है। इसके बाद आपने इंटीग्रल 1 और सेकंड को ऐड कर देना है। तो हमारे पास 1 क्या था, ये वाली जो गिवन इंटीग्रल है, ये वाली हमारे पास थी 1, और जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ये हमारे पास है नंबर 2। तो इन दोनों को आपने ऐडिंग कर देनी है। राइट साइड को राइट साइड के साथ आप ऐड करोगे और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ ऐड करोगे। तो जब हमने लेफ़्ट साइड को ऐड किया तो हमारे पास आ गया i प्लस आई 2i। और जो राइट हैंड साइड है, ये जो नंबर 1 है वहाँ की जो इंटीग्रल थी वो, प्लस जे नंबर जो 2 है वहाँ की जो इंटीग्रल थी वो वाली। तो इन दोनों में से आपने इंटीग्रल कॉमन निकाल लेनी है, ये वाला। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला कुछ रिलेशन आ जाएगा, एक ही इंटीग्रल में आपने इसको लिख देना है। तो जहाँ पर log ऑफ साइन 2x और log ऑफ साइन 2x, ये देखो जे और जे वाले डबल हो जाएंगे हमारे पास। तो जहाँ पर आ गया हमारे पास ट्वाइस log ऑफ साइन 2x। और इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है log m इंटू एन का फार्मूला होता है log m प्लस log n। तो अगर जे वाली साइड दी गई है, इससे हमने जे बनाना है। जैसे log जे साइन x प्लस log cos x, तो जे m हो गया और जे n हो गया। log m प्लस log n की जगह क्या आ जाएगा, log m इंटू n। तो जहाँ पर आ गया हमारे पास log m इंटू n। तो जहाँ पर आपने टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जहाँ पर जो नॉमिनेटर वाली टर्म है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 2x। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 2x। इसकी वैल्यू होती है साइन 2x। तो जहाँ पर हमने साइन 2x की वैल्यू फिल कर देनी है। फिल करने के बाद ये वाला रिलेशन आ गया, ये वाला 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2 इंटू लॉग ऑफ, जहाँ पर साइन 2x और जहाँ पर आ गया 2 माइनस 2 लॉग साइन 2x। और हमें पता है log ऑफ m अपॉन n की वैल्यू होती है log m माइनस log n। तो जहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, जहाँ पर जे है m और ये है हमारे पास n। तो अगर जहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू π/2 टू लॉग साइन 2x नॉमिनेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। तो जे वाली टर्म एज इट जहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ये वाला जो 2 है इसको मल्टीप्लाई जहाँ पर किया तो ये वाली टर्म आ गई, और जहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई। तो ये वाली टर्म एज इट रहने देनी है हमने। तो इसके बाद ये वाली जो टर्म है ये होगी हमारे पास कैंसिल होगी ये वाली। तो इसके बाद जो भी बचा वो है हमारे पास 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2 इंटीग्रल 0 टू π/2 1 dx। 1 की इंटीग्रल कितनी होती है, x। तो x में जब आप इसकी इंटीग्रल की लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई log 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ है हमारे पास 2i, तो 2 के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस π/2 इंटू लॉग 2। तो i का मतलब क्या होता है, जहाँ पर i का मतलब है जो गिवन इंटीग्रल देखिए हमने उसको i कंसिडर किया था, तो इसका मतलब जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस π/2 इंटू लॉग 2। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।